नमस्कार श्रोते मंडळी, आकाशवाणीवर सुरू झालेल्या किलबिल या कार्यक्रमात मी अलका वानखडे आपलं स्वागत करत आहे. बालमित्रांसाठीचा किलबिल हा कार्यक्रम आज स्कूल ऑफ स्कॉलरचे विद्यार्थी सादर करणार आहे. तांत्रिक सहाय्य दिले आहे बाळासाहेब खराळते आणि सादर करते आहेत सूरज गोडे. संत तुकारामांनी म्हटले आहे, शिकण्याची जिद्द लागली पाहिजे, कष्टाचे बीजारोपण करा, कधीही थांबू नका, पडता पडता उठून धावा, स्वप्नाच्या गगनात झेप घ्या. खरोखरच विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायक ह्या ओळी आहेत. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते, कारण या भूमीवर अनेक महान संतांचा जन्म झाला आहे आणि त्यांनी आपले योगदान दिले. महाराष्ट्रातील संतांची ओवी, गवळण, भजन, अभंग, कविता आजही समाजाला प्रेरणा देतात. आमची स्वराली राऊत वर्ग 7वीचे विद्यार्थी आपल्यासमोर सादर करीत आहे गवळण. बोल आहेत ठकविल्या गवळणी. तबल्यावर आहेत संगीत विभागाचे प्रमुख राहुल वानखडे सर, गोपाल राऊत हार्मोनियम, बासुरीवर स्वप्नील उमाळे, टाळ व साथ संगत आहे शशिकांत तळोकार. ठकविल्या 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 हो, ठकविल्या गवळणी हरीने, ठकविल्या गवळणी हरीने, ठकविल्या गवळणी. एका एका सांगतीने मराठी, कानडी, कोकणी, गुजरणी आणि मुसलमान. एका एका सांगतीने मराठी, कानडी, कोकणी, गुजरणी आणि मुसलमान. ऐशा 5 जणी ठकविल्या गवळणी हरीने, ठकविल्या गवळणी हरीने, ठकविल्या गवळणी. देवकी नंदना, देवकी नंदना, मनमोहना मधुसूदना, मनमोहना मधुसूदना. श्रीपती तू एक श्रीपती, श्रीपती तू एक श्रीपती. उघडी ही वांजी तुझ विनवू किती, उघडी ही वांजी तुझ विनवू किती. पाया पडते बा मी येते का कुडती, पाया पडते बा मी येते का कुडती. दे माझी साडी दे नाकाचे मोती घे, दे माझी साडी दे नाकाचे मोती घे. देवकी नंदना, देवकी नंदना, नंदना नंदना. ठकविल्या 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 हो, ठकविल्या गवळणी हरीने, ठकविल्या गवळणी हरीने, ठकविल्या गवळणी. ये 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 गोपाला, ये 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 गोपाला. मैं ये शक्की बड़ी बड़ी मैं कदम तेरे पकड़ूंगी, मैं ये शक्की बड़ी बड़ी मैं कदम तेरे पकड़ूंगी. मैया टूटी जुड़ी अयो मैया टूटी जुड़ी. ले मेरी चुनरी दे मेरी कुनड़ी, ले मेरी चुनरी दे मेरी कुनड़ी. दे ना, ले मेरी चुनरी दे मेरी कुनड़ी, ले मेरी चुनरी दे मेरी कुनड़ी. मैया टूटी जुड़ी अयो पैया तेरे पकड़ूंगी, पैया तेरे पकड़ूंगी, पैया पकड़ूंगी, पैया पकड़ूंगी, पैया पकड़ूंगी. ये 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 गोपाला. ठकविल्या ठकविल्या
ठकविल्या हो ठकविल्या गौडनी हरीने ठकविल्या गौडनी हरीने ठकविल्या गौडनी जो जो रे माधव हरी जो रे माधव हरी जो रे माधव हरी मैं शरण थई तनखा पैकी मैं शरण थई तनखा पैकी मारो बापो दयाळो तू ही मारी साड़िया पोणे हाथ नीले कंकणी मारी साड़िया पोणे हाथ नीले कंकणी जो रे माधव हरी जो रे माधव हरी ठकविल्या हो ठकविल्या गौडनी हरीने ठकविल्या गौडनी हरीने ठकविल्या गौडनी इतुके ऐकोणी देव बोले हासोनी सूर्या दंडवत करा कर जोडोनी नामा म्हणे 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 सारंग पाणी गौड्या धन्य तुझी करणी कहाणी एका संगतीने मराठी कानडी कोकणी गुजरणी आणि मुसलमानी एका संगतीने मराठी कोकणी गुजरणी आणि मुसलमान ऐशा 5 जणी ठकविल्या गौडनी हरीने ठकविल्या गौडनी हरीने ठकविल्या गौडनी गौडनी गौडनी. खूपच सुंदर स्वराली. अप्रतिम बाब ही आहे की स्वरालीला देशभक्तीपर गायन स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक मिळाले आहे आणि या स्पर्धेसाठी संगीत विभागाचे राहुल वानखडे सर यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. गाणं म्हणजे शब्द, सूर आणि तालाचा सुंदर संगम आणि हा संगम घेऊन येत आहे आमची विद्यार्थिनी नेहल ठाकूर आणि गाण्याचे बोल आहे खडूस नानी. खड़ूस नानी है गुस्से वाली क्वीन, रोज के नखरे रोज का सीन, कहते हैं सब नानी थोड़ा चिल करो और तुम तो बस बच्चों को संभालो. खड़ूस नानी तू है सबसे झकास, गुस्सा भी तू करती हो पर प्यार आज भी खास. चुप रहो ये तेरी फेवरेट लाइन, पर जब तुम मुस्काए तो सब कुछ हो जाए फाइन. तू कभी कहती है कि इतनी देर कहाँ, फिर मम्मी से कहती है घर का खाना खाओ, बाहर से मत मंगाओ ये तेरी सवालों की झड़ी. पर जब हम पकवान लाते हैं तुम भी चुपके से खाती हो. खड़ूस नानी तू है सबसे झकास, गुस्सा भी तू करती हो पर प्यार आज भी खास. चुप रहो ये तेरी फेवरेट लाइन, पर जब तुम मुस्काए तो सब कुछ हो जाए फाइन. जब भी तू चिल्लाती है सबको डर लगता है, पर तेरी डांट में है
एक प्यार का रंग जो हम सबको मिलता है। गुस्से में भी है तेरी मुस्कान की झलक, खड़ूस तो तू है पर दिल से है सबसे मस्त। खड़ूस नानी तू है सबसे झकास, गुस्सा भी तू करती हो पर प्यार है आज भी खास। चुप रहो ये तेरी फेवरेट लाइन, पर जब तुम मुस्काए तो सब कुछ हो जाए फाइन। खड़ूस नानी तू है मेरी जान, गुस्सा हो या प्यार तू है मेरी पहचान। यानंतर आपल्यासमोर येत आहे इयत्ता 5वीची विद्यार्थिनी किंजल पालखडे आणि ती सादर करते आहे दोहे। आज मैं आपके सामने तुलसीदास जी की जीवन रचना और उनके कुछ दोहे बताने वाली हूँ। बहुत समय पहले आत्माराम दुबे अपने घर से बाहर बैठे हुए थे। उनको एक लड़का हुआ, पर होते से ही उनके माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद ज्योतिष्य ने उनको अभागा पुत्र साबित कर दिया। ऐसा होने के बाद तुलसीदास जी बड़े हुए। 10 साल के होने तक चुनिया माता ने उन्हें पाला और फिर दुर्भाग्य से चुनिया माता भी चल बसी। 2-3 जगह पे भीख मांगने पे भी ना मिलने पर उन्होंने निश्चिंत कर लिया कि अभी कभी भीख नहीं मांगेंगे, और वह एक मंदिर में गए। मंदिर में नरहरिदास महाराज आए। उनको उस पे दया आई और उन्होंने उन्हें पाला पोसा। उनका नाम रामबोला रखा और कहा कि राम के पास जाओ। फिर उन्हें वाराणसी में लेके गए और महाराज ने उन्हें रामचरित लिखना, बोलना और सुनाना सिखाया और कहा, जाओ जन्मभूमि में, कोई राम को नहीं जानता। फिर वह अपनी जन्मभूमि में आए और लोगों को राम के बारे में बताया। तब से लोग उन्हें गोस्वामी तुलसीदास नाम से जानने लगे। चलिए उनके कुछ दोहे जानते हैं। दया पुण्य का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। उपरोक्त दोहे में तुलसीदास जी का यह कहना है कि जब तक मनुष्य के घट में प्राण है, उसे दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया भावना प्रेम का उत्पादन करती है और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। चलिए तुलसीदास जी का अगला दोहा सुनते हैं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी सो हो कर होए। अर्थात ही उपरोक्त दोहे में तुलसीदास जी का यह कहना है कि हमें निर्भर होके जीना चाहिए, क्योंकि अनहोनी जो होनी ही नहीं है वो तो नहीं होगी, पर जो होना है वो तो होगा ही। चलिए अगला दोहा जानते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। जो इतना चाहे वो, तुलसी इस संसार में है भांति भांति के लोग। नदी नाव संजोग। अर्थात ही इस दोहे में तुलसीदास जी यह दर्शाते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और उनका व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है। इसीलिए हमें सबके मन से लेना है, और जैसे नदी नाव को पार करती है, वैसे ही हमें इस हिंद सागर को पार करना है। आता आपल्या समोर येत आहे वर्ग 4ची माही ओवे। ही आपल्या समोर सादर करणार आहेत दोहे। मातृसप्ताह अंतर्गत प्रभात किड्स द्वारा आयोजित दोहा गायन स्पर्धेमध्ये पारितोषिक पटकावले। इला मार्गदर्शन केले शुभांगी पाली मॅडम यांनी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको कबीर दत्त जी का परिचय कराने जा रही हूँ। कबीर दत्त जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। कबीर दत्त जी ने जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन किया। कबीर दत्त जी ने अनेक दोहों का निर्माण किया है। दोहे हमें
जीने की सही राह दिखाते हैं। दोहों के माध्यम से लोगों के जीने के तरीके और समाज में फैली हुई बुराइयों को नष्ट करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। बदलती हुई संस्कृति में दोहे हमें सभ्यता, सरलता और संस्कृति का दर्शन देते हैं। तो चलिए आज मैं आपको कबीरदास जी के कुछ दोहे गा के सुनाऊंगी। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो जाए तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने ही हमें भगवान से परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से ऊंचा है, इसलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम किसी बुरे व्यक्ति को देखने या उसकी खोज करने निकलते हैं तब हमें कोई बुरा व्यक्ति नहीं दिखता, बल्कि जब हम हमारे मन में झांक कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ही सबसे बुरे हैं। तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रही बैल के बैल, कबीरा रही बैल के बैल। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तो अपने शरीर की सफाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन मन की सफाई नहीं कर पाते और गंगा गोमती जैसे नदियों में नहाकर खुद को पवित्र समझने लगते हैं और मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं। नमस्कार, मी अंजली पारधी। आता आपल्यासमोर येत आहे सिद्धी ठाकूर, इयत्ता 6वीची विद्यार्थिनी। सिद्धी ठाकूरला बऱ्याच वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये अनेक बक्षिसं मिळाली आहेत। आजचा आपला जो विषय आहे तो आहे मेरे सपनों का भारत। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाएंगे तिरंगे पे वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में हम ही है, हाँ दुनिया में हम ही है, जो मुल्क को माँ कहते हैं, जो मुल्क को माँ कहते हैं, जो मुल्क को माँ कहते हैं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा हो। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कलबंगा है। मैं उस देश की वासी हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। वो देश जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर पुकारता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। इसलिए तो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने मेरे महान भारत के लिए एक महान सपना देखा है। मैंने मेरे महान भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देखा है। मेरे आँखों में एक ऐसे सपनों का भारत गोता लगाता है जहाँ फिर से तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो, जहाँ शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए, जहाँ जाति धर्म के नाम पर दंगा ना हो पाए, जहाँ अपने देश का हर एक नागरिक अपने देश के सम्मान और अस्तित्व के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। यही हो हमारा सपना। आगे भविष्य में नारी का सम्मान होगा, पुरुष मर्यादावान होगा। अब गुरु पर भी इसरो का यान होगा। अब डॉलर से ज्यादा रुपया बलवान होगा। यही होगा हमारे सपनों का
आजचा किलबिल हा कार्यक्रम सादर केला आहे अकोल्याच्या स्कूल ऑफ स्कॉलर्स या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी. स्कूल ऑफ स्कॉलर्सच्या विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशील सादरीकरणासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ मनीषा उंबरकर यांचे नेहमीच प्रयत्न असतात. आजच्या किलबिल कार्यक्रमासाठी विशेष सहकार्य मिळाले आहे शाळेच्या हिंदी विभाग प्रमुख सौ शुभांगी मिरगे, संगीत विभाग प्रमुख श्री राहुल वानखडे सर यांचे. तर आजचा आमचा किलबिल हा कार्यक्रम कसा वाटला हे आकाशवाणीला जरूर कळवा. या कार्यक्रमाचे निवेदन केले होते हिंदी शिक्षिका सौ अलका वानखडे आणि अंजली पारधी, मराठी विभाग प्रमुख. तांत्रिक सहाय्य होते बाळासाहेब खराटे यांचे. तर सादरकर्ते होते सूरज गोळे आणि ही निर्मिती होती आकाशवाणी अकोला केंद्राची.